Now we are starting with the next question of the admission of partner, that is the question number 10. Kabir and Reshma are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of the 4:1 and their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. हम लोगों को बैलेंस शीट अवेलेबल है कौन से डेट का 31st मार्च 2019 का. ओके चलो लाइन में इफेक्ट देंगे. सबसे पहले गो टू द एडजस्टमेंट्स एंड फाइंड आउट दैट ऑन विच पॉइंट देयर इज अ एडजस्टमेंट्स. तो उन एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम लोग टिक करके देंगे. गुडविल ठीक है, गुडविल तो नॉर्मल है. आरडीडी मींस देयर इज एडजस्टमेंट ऑन डेटर. यस और नो. फर्स्ट एडजस्टमेंट में नॉर्मल है, कुछ नहीं है. शेयर देके रखा है. गुडविल मतलब गुडविल का वैल्यू है. देन आरडीडी मतलब डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है. एंड रेंट इज रिसीवेबल 4500 एडजस्टेड इन द बुक्स. रेंट रिसीवेबल कहीं एडजस्टमेंट में दिख रहा है क्या बैलेंस शीट में? चेक करो. नो. तो जस्ट स्टिक टू द डेटर्स बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट ऑन डेटर. यहाँ तक क्लियर हो गया. ओके नाउ गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. उसके पहले उन्होंने क्लियरली बोला है वी आर हैविंग अ टू पार्टनर कबीर एज वेल एज रेशमा विद द ओल्ड रेशियो ऑफ 4:1. उनका रेशो क्या अवेलेबल है? 4:1 का रेशो है. कैपिटल कबीर एंड रेशमा. वेयर इज टू बी रिकॉर्डेड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. क्या लिखना चाहिए बोलो? बाय. यस अमाउंट बोलेगा कोई? बाय बैलेंस नोट डाउन. सही है. नेक्स्ट वन जर्नल रिजर्व. कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल रिजर्व? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड. राइट ऋषभ. जर्नल रिजर्व कितना अमाउंट है चेक करो. 30. बट 30,000 डिवाइडेड बिटवीन बोथ द पार्टनर्स ऑन देयर रेशियो. तो कैसे करेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाय रेशियो क्या था? 4:1 मतलब डिवाइड बाय 5. 5 6 जा 30. 0 0 0. सही है ना? मतलब कितना आया? 6,000 इंटू 4 एंड 6,000 इंटू 1. सही है. सही 6 हो जा एंड ये कितना होगा? 6,000. इसका मतलब टू द फर्स्ट पार्टनर कंट्रीब्यूशन इज 24,000 एंड फॉर द सेकंड पार्टनर जर्नल रिजर्व इज ट्रांसफर टू 6,000. क्लियर है? ओके आफ्टर द जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस. these are also reserves. सेम कैसे करोगे? 6,000 डिवाइडेड बाय 5. तो 5 1 जार 5. कैरी कितना हुआ? 1. कितना बनता है? 10 ना. 5 2 जार 10. 0 0. तो आंसर आया 1,200 इंटू 4 एंड 1,200 इंटू 1. राइट है. 1,200 इंटू 4 कितना आता है? 4,800 एंड 1,200. इसको क्या लिखेंगे बोलो? बाय पीएनएल. तो बिजनेस में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व्स है ऑल रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नथिंग एल्स. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्रेडिटर फॉर गुड्स. क्रेडिटर फॉर गुड्स का मतलब हमारे पास क्या अवेलेबल है? क्रेडिटर है. इट इज अ लायबिलिटी. यस और नो. लायबिलिटी कहाँ जाता है बोलो? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. क्रेडिटर फॉर गुड्स. अमाउंट बताना. नो एडजस्टमेंट. राइट डाउन टू द आउटर साइड. फिर फॉर एक्सपेंसेस कितने अमाउंट का है? यस 12,000. आई होप नो डाउट. खत्म. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इज ओवर. गो टू द एसेट साइड. गुडविल ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. यस और नो? ठीक है गुडविल दिया है. इसका क्या करेंगे देखते हैं बाद में. गुडविल को थोड़ा साइड में रख देना. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्या अवेलेबल है हमारे पास बोलो? डेटर्स अवेलेबल है कि नहीं है? गुडविल को साइड में रखना. डेटर्स अवेलेबल है. कितने का डेटर्स है बोलो? 30,000. तो एडजस्टमेंट है इसका इनर में लिखेंगे. डेटर्स हाउ मच? नेक्स्ट वन. आफ्टर दैट आरडीडी को इग्नोर करना. एडजस्टमेंट है. लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख. नो एडजस्टमेंट. राइट डाउन टू द आउटर कॉलम. नेक्स्ट वन कितना? बैंक. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैलेंस. हाउ मच? 83,000. आई होप नो डाउट अप टू दिस. क्लियर हो गया. गुडविल बैलेंस शीट में आया तो हम लोगों ने छोड़ा साइड में. देखते आगे इफेक्ट क्या उसके ऊपर गुडविल का इफेक्ट डिपेंड है. कैसे? अगर समझ लो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द गुडविल. क्या बताया मैंने? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द गुडविल इन द बिजनेस ना. तो ऐसे सिचुएशन में बैलेंस शीट में दिया हुआ गुडविल रिटर्न ऑफ होता है मतलब कैंसिल होता है. तो इन दैट सिचुएशन गुडविल इज रिकॉर्डेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल. जहां पे बैलेंस शीट का गुडविल उनके ओल्ड रेशियो के ऊपर डिवाइड होता है. बट हम लोगों को नहीं पता कि एडजस्टमेंट में क्या सिचुएशन है इसलिए गुडविल को साइड में रखा. एनी डाउट इन दिस? ओके कम टू द एडजस्टमेंट प्लीज. सुवर्णा इज ब्रिंग 20% ऑफ द शेयर in a future profit 45,000. Suvarna is a new partner. हाँ ना? On 1st April 2019, Suvarna is admitted in the partnership in the following term. Means already we are having a 2 partners. First one is a Kabir and second one is a what? Reshma. सही है. तो फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्टनर्स है. इनमें और एक पार्टनर ज्वाइंट हो रहा है. नाम क्या है उसका? सुवर्णा. जब सुवर्णा बिजनेस में ज्वाइंट हो रही है तो उसने अपना हिस्सा कितना बोला है? 20% दिया है कि नहीं दिया है? तो 20% मतलब अभी तक के क्वेश्चंस में आपको 1/4 1/5 देके रखा था. नाउ इन दिस सिचुएशन दे से दैट न्यू पार्टनर शेयर द 20% शेयर. ओके तो 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100.
2 0 0 कैंसिल, 2 1 2 5 क्या शेयर आया उसका 1/5। क्लियर हो गया? ओके तो सुवर्णा को 1/5 शेयर चाहिए इन फ्यूचर के प्रॉफिट का, जिसके लिए उसने कैपिटल लाया। कितना कैपिटल लाया देखो 45,000। तो 45,000 का कैपिटल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? यस कैश अकाउंट डेबिट टू सुवर्णा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सुवर्णा कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना होगा 45 एंड सुवर्णा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बाय कैश। सुवर्णा में आएगा 45,000। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75। अच्छा इस सब में बोला है क्या न्यू पार्टनर ब्रिंग द गुडविल? चेक करो बोला है क्या न्यू पार्टनर ब्रिंग द गुडविल? नो। ठीक है इस क्वेश्चन में बोला है क्या गुडविल इज रेज्ड? वर्डिंग है कहीं पे रेज्ड? नो। तो अगर बस इतना ही बोला है कि गुडविल इज वैल्यूड 75,000, इसका मतलब जैसे कि अदर एसेट्स के लिए न्यू एसेट्स का वैल्यू दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली इन दिस क्वेश्चन गुडविल बैलेंस शीट में भी है और गुडविल का एडजस्टमेंट बोला है न्यू वैल्यू 75,000 है। तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू ट्रीट द गुडविल एज अ नॉर्मल एसेट्स। इसको हम लोगों ने नॉर्मल एसेट्स ट्रीट करना है। तो अभी सोचो पहले का गुडविल कितना था 66, अभी गुडविल कितना हो गया? तो इंक्रीज और डिक्रीज, तो गुडविल में ऐड नॉर्मल इफेक्ट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये गुडविल नॉर्मल गुडविल है। तो ध्यान में रखना व्हेन इन योर क्वेश्चन बैलेंस शीट में गुडविल जब रिकॉर्डेड है एज वेल एज टेक्स्ट बुक के एडजस्टमेंट में मतलब क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में अगर गुडविल का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है तो गुडविल को नॉर्मल एसेट्स ट्रीट करो। क्लियर है ना? यहाँ पे रेज्ड है ना यहाँ ब्रिंग है, कुछ बोला नहीं है, ब्रिंग भी नहीं है और रेज्ड भी नहीं है। तो गुडविल को नॉर्मल एसेट्स ट्रीट करना है, इसका मतलब गुडविल को यहाँ लिखेंगे। राइट कितने का है गुडविल बोलो? ओरिजिनल गुडविल 66,000 का था, अब 75 हो गया। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 9,000 से इंक्रीज है। तो लिखेंगे एड एप्रिसिएशन 9,000। टोटल विल बी हाउ मच 75,000 एंड इंक्रीज इन गुडविल इज अ प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुडविल बिकॉज इंक्रीज इन एसेट्स एंड वो कितने का है बोलो 9,000 का इंक्रीज इन एसेट्स है। सही है? किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? बोलो फटाफट। ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? उसके बाद आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। दे से दैट आरडीडी नहीं चाहिए, निकाल दो आरडीडी को। अगर आरडीडी नहीं चाहिए इसका मतलब क्या? जो ऑलरेडी था वो रिड्यूस्ड हो गया। आरडीडी अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट की लॉस है। प्रॉफिट ना आरडीडी का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हम लोगों को लगता है कि शायद पैसा नहीं मिलेगा बट अब पता चला सब पैसा मिल रहा है तो प्रॉफिट है। आरडीडी रिड्यूस, तो आरडीडी था कितने का पहले का 3,000। नाउ दिस आरडीडी इज 0 तो आरडीडी रिड्यूस्ड मतलब सोचो अपने लिए प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बाय आरडीडी और कितने से रिड्यूस्ड हो गया 3,000 से। और अभी आरडीडी 0 मतलब आउटर कॉलम में क्या आएगा डायरेक्टली 30,000। सिंपल था। ओके नेक्स्ट वन नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? रेंट रिसीवेबल 4,500 इज एडजस्टेड इन द बुक। रेंट रिसीवेबल मतलब रेंट रिसीवेबल है वो अभी तक नहीं लिखा था, अभी आप इसका इफेक्ट देने जा रहे हो। आप मुझे बताओ रेंट रिसीवेबल इज एसेट्स और लायबिलिटी? एसेट्स। तो एसेट जनरेट हुआ जो कि रिकॉर्ड नहीं था तो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। एसेट्स की इंक्रीज हुआ ना। ओके तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बाय रेंट कितना अमाउंट? ओके और ये एसेट्स है तो कहाँ लिखना चाहिए? यहाँ एसेट्स में रेंट रिसीवेबल 4,500। वेरी सिंपल क्वेश्चन खत्म। आप इसका क्लोजिंग खुद कर सकते हैं। कैसे करेंगे बोलो? चलो फर्स्ट अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का बैलेंस फिगर डेबिट में आने वाला है। ये पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होगा उनके ओल्ड रेशियो के ऊपर। डेबिट का बैलेंस फिगर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। पार्टनर्स को क्लोज करो नॉर्मल क्लोजिंग है, इनका बैलेंस फिगर मिलेगा हाँ या ना? इनका जो भी बैलेंस फिगर होगा वो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एज अ कैपिटल। देन क्लोज विच अकाउंट? कैश अकाउंट। गुडविल का तो यहाँ पे यूज ही नहीं है तो कैश का बैलेंस फिगर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स है तो लायबिलिटी में। बोलो क्या दिया है फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट? ओह फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट तो पढ़ा ही नहीं। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट याद आ रहा है मैंने सिखाया हुआ? ये भी आप ही करने वाले हो, मैं बस आपको क्या दिखा रही हूँ देखो। ठीक है यहाँ ध्यान दो, दिस इज अ फिफ्थ एडजस्टमेंट। ओके यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अप टू द फोर्थ एडजस्टमेंट और पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ इन द फिफ्थ एडजस्टमेंट दे से दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। इन शॉर्ट व्हाट? कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो के ऊपर। तो सबसे पहले क्या चाहिए? न्यू रेशियो। एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट न्यू रेशियो? मैंने सिखाया था याद आ रहा है?
कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, न्यू रेशियो। बोर्ड पे ध्यान दो, याद भी नहीं है तो हो जाएगा। पहले क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो, वो कितना है 4:1। अब सेकंड स्टेप इज व्हाट, बैलेंस ऑफ 1, दैट इज 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, वो कितना है 20/100। शॉर्ट किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5, सही है ना। 1/5 कैसा है समझा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज 1/5। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 1/5 है, मैंने आपको शॉर्ट में क्या बताया था 5 1 जा 5, देन 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 5, मतलब कितना हो जाएगा 4/5। दिस इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ 1। ये क्लियर है। थर्ड स्टेप इज व्हाट, न्यू रेशियो। उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, बैलेंस ऑफ 1। अभी करेंगे यहाँ पे। चलो पहले पार्टनर का नाम क्या है, कबीर। कबीर का ओल्ड रेशियो क्या आता है 4, 4 + 1 कितना होता है 5, दैट इज 4/5 इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5, 4 4 जा 16, 5 5 जा, ओके कबीर हो गया। देन व्हाट, रेशमा। रेशमा का ओल्ड रेशियो क्या है 1/5 इनटू बैलेंस ऑफ 1, मतलब ये 4/5। आप समझ रहे हो, 1/5 ये ले लिया। ओल्ड रेशियो कैसे लिखा समझा ना, 4/5 इज टू 1/5, डिनोमिनेटर लिखा, 4 + 1 5 आता है, तो 1/5 यहाँ, एंड बैलेंस ऑफ 1 4/5, 4 1 जा 4, 5 5 जा व्हाट 25। कबीर रेशमा के बाद थर्ड पार्टनर कौन है, न्यू आ रहा है वो सुवर्णा। सुवर्णा के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। सुवर्णा के लिए उसका रेशियो, उसका शेयर लिखो, कितना शेयर है उसका, खुद का शेयर 1/5 है, 1/5 लिखा, सही है ना 1/5। ओके, अब हम लोगों को डिनोमिनेटर वही चाहिए जो सुपर सब में है, 25 चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर 25 चाहिए तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, व्हाट विल बी द रेशियो 16:4:5, दिस इज अ न्यू रेशियो। चेक करो, और इनका टोटल 25 होता है कि नहीं, 16 + 4 20 + 5 25 होना ही चाहिए। हो गया, न्यू रेशियो मिला। अब ध्यान देना, जो न्यू रेशियो है उसको अच्छी तरह से लिखो पार्टनर के नाम के साथ। पहले पार्टनर का नाम क्या है, कबीर, रेशमा एंड सुवर्णा। कबीर का रेशियो 16 था, रेशमा का कितना था 4 था, सुवर्णा का कितना है बोलो 5 है। ओके, नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, बोलो। न्यू पार्टनर ने लाया हुआ कैपिटल का अमाउंट कितना है 45,000 है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 45,000 न्यू पार्टनर के नीचे, और न्यू पार्टनर का रेशियो कितना था वो बोलो 5 था। तो अभी कैलकुलेशन कैसे होगा देखो, सिंपल में 2 के लिए तो इसको निकाल दो, क्या करेंगे 5 के लिए 45, तो 4 के लिए कितना, तो क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या आर के लिए निकाल रहे आप 4 इंटू डिवाइडेड बाय व्हाट, समझा। अभी आपको पता है 5 9 जा 45 आता है कि नहीं, तो क्या बना 5 9 जा 45 है तो 9,000 बनता है, तो 4 इंटू 9,000 36,000, ये समझा, सही है ना। किसी को कुछ डाउट है, ओके। आर का होने के बाद किसका चाहिए, कबीर का। कबीर के लिए आर को साइड में निकालो। अब क्या दिख रहा है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो, 16 इंटू डिवाइडेड बाय व्हाट 5, तो 5 9 जा 45 आता ही है, तो 16 इंटू 9,000 करो फटाफट, 000 तो कंफर्म है, कितना 1 लाख पक्का, बराबर है, बराबर है 144। तो कैपिटल कितना आया 144। प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, ये समझा, हम लोगों ने न्यू रेशियो के ऊपर कैपिटल को एडजस्ट किया। नाउ दिस इज योर फाइनल कैपिटल and this one we have to write down to partners capital account debit side as a to balance what carried down, कितना 1,44,000 36,000 and 45,000, राइट है। और इन तीनों को यहाँ लिखना है एज अ कैपिटल, कैपिटल ऑफ व्हाट कबीर सुवर्णा। कबीर का कितना 1,44,000, इसका 36, इसका कितना 45, टोटल करेंगे तो कितना होता है 220, करके देखना बाद में, सही है, क्लियर। कुछ रॉन्ग है क्या, क्या रॉन्ग है, हाँ 5 आना चाहिए यहाँ पे, और देखो तो बाकी सही है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या किया, न्यू कैपिटल के रेशियो, न्यू रेशियो के ऊपर कैपिटल फाइंड आउट किया। मतलब जब भी ये एडजस्टमेंट आता है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर एडजस्टमेंट न्यू रेशियो, तभी आपको सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो के ऊपर कैपिटल फाइंड आउट करना है, ये कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यही अमाउंट यहाँ कैपिटल में, डन।
समझा? अब पहले किसको क्लोज करेंगे बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो प्लीज करो क्लोज फटाफट, करो टोटल। 16,500 हियर आल्सो 16,500। बैलेंस इन फिगर को देखो कैसे लिखना है, 16,500 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हेडिंग हो गया। कितने पार्टनर्स है ओल्ड में? 2, तो 2 में ही जाएगा, दैट इज कबीर एंड। हाँ, कितना रेशियो निकालना होगा ना फिर, 16,500 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15, 3,300 आया। नाउ 3,300 इंटू 1, 3,300 ही होता है। अभी 3,300 इंटू व्हाट, 4, 400 400, 4 3 जा कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 दैट इज 13,200। ये डेबिट में है तो बैलेंस इन फिगर यहाँ बाय रिवैल्यूएशन 13,200 एंड 3,300। डन? समझा कि नहीं समझा? अब क्या करना है, अभी उन्होंने क्लियरली बोला कैपिटल एडजस्ट होने के बाद पार्टनर कैपिटल के बैलेंस इन फिगर को करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। चेक करो, बोला है कि नहीं करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है करके, बोला है। ओके, तो करंट अकाउंट में एडजस्ट करोगे मीन्स व्हाट, आप किसका टोटल करेंगे पहले? कबीर का। चलो प्लीज करो कबीर का टोटल। 1,05,000, 24,000, 4,800, 13,200 कितना आता है? 147 सही है क्या बताओ? आ रहा है क्या बराबर? मैंने रॉन्ग लिखा? सही है ना? कितना बोला? हाँ, अब ध्यान दो, 147 इस साइड का टोटल हुआ। ऑब्वियसली डेबिट का भी कितना, क्रेडिट का कितना, 147 हाइयर है लिखा। बैलेंसिंग फिगर 3,000, और इसको क्या लिखेंगे पता है? टू करंट अकाउंट। सही है। सेम क्लोज करो किसका? आर का। किसका? इसका टोटल कितना? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज हायर, 85,500, 85,500 माइनस 36,000 करो। कितना हुआ? बराबर है। और यहाँ पे कितना? 49,500। डन। और लास्ट वाला क्या हो रहा है? टैली। ओके, अब देखो जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट में ही आना चाहिए, डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट में आया, अब ये क्या बोला है? करंट। करंट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। यस और नो? तो अगर अकाउंट से बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है तो सेम साइड, मतलब ये यहाँ डेबिट में तो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या नाम है? कबीर और रेशमा। कबीर का अमाउंट 3,000, रेशमा का अमाउंट 49,500। कितना होता है? सही है। नाउ वी हैव टू क्लोज विच अकाउंट? कैश। कैश का बैलेंस वगैरह कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। बराबर है, एसेट साइड में। एंड देन वी हैव टू क्लोज द बैलेंस शीट। आई होप नो डाउट इन दिस। कर सकते हैं ये वाला सम? श्योर। गुडविल में तो कुछ है ही नहीं है। स्पेसिफिकली कैपिटल एडजस्टमेंट का अमाउंट क्लियर हो गया? ओके, now we are starting question number 14 of admission of partner. Mr. Sahil and Mrs. Vanita were in the partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1. This is known as the older ratio. Yes or no? Now, their balance sheet as on 31st March 2019 in their business is as follows. Capital कहाँ ट्रांसफर होता है बोलो? Partners capital account credit side. Creditor balance sheet liability side. Journal reserve. Partners capital account credit side on which ratio? Old ratio. सही है, old ratio. Come to the asset side. Building stock debtor. Balance sheet assets. Cash. Cash account debit side. He shall have 1/4 as a share in a profit in the firm. उसने 1/4 शेयर चाहिए उसको बिजनेस में, बस बोला है कि दिनेश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उसका शेयर का प्रॉफिट का जो शेयर है वो 1/4 है। फिलहाल इसका कुछ नहीं होगा। नॉर्मली दिस 1/4 इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट। दिनेश शाल ब्रिंग कैश 60,000 एज अ कैपिटल। उसने कैपिटल लाया कितने का? 60,000 का। देन व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक या तो कैश, कैश कम्स इन ना, तो एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट टू
अमाउंट व्हाट, इसका पोस्टिंग बताओ ऋषभ। टू दिनेश कैपिटल एंड यस दिनेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश। कैपिटल ब्रिंग का यही एंट्री आता है इच एंड एवरी टाइम। नेक्स्ट इज व्हाट, एंड 30,000 शेयर ऑफ गुडविल, उसने गुडविल लाया कितने का, 30,000 का गुडविल आया, तो एंट्री क्या होगा बोलो। यस कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, अमाउंट बोलो, गुडविल अकाउंट, अमाउंट होगा 30,000 एज वेल एज व्हाट, ओके। अब गुडविल ब्रिंग, तो गुडविल कंपल्सरी रिटेन, तो उसका एंट्री क्या होने वाला है, यस गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, दैट इज टू साहिल कैपिटल टू वनीता कैपिटल अकाउंट। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यहाँ 30,000 होगा और ये 30,000 इन दोनों में नॉर्मली डिवाइड होता है सैक्रिफाइस रेशियो के ऊपर। विच रेशियो, चेक करो क्वेश्चन में दिया है क्या सैक्रिफाइस रेशियो, नो नहीं दिया है, तो क्या करना चाहिए, ओल्ड रेशियो, यस और नो। तो ओल्ड रेशियो पे करना है, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है तो चेक करो न्यू रेशियो है क्या। अगर न्यू रेशियो है तो वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो, बट इफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ इज नॉट गिवन, तो यूज द विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। पोस्टिंग कर सकते हो इन दोनों का। तो गुडविल अगर कंपेयरिंग है तो कंपलसरी वो क्या है, रिटेन भी होनी ही चाहिए। एनी डाउट इन दिस, समझा कि नहीं समझा। उसके बाद नेक्स्ट वन, आगे क्या बोला गया, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। अभी मुझे इसका मीनिंग बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल टिक टू द बिल्डिंग, दे से दैट बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 12,000, मतलब हमारा बिल्डिंग जो है उसका हम लोगों ने वैल्यूएशन जो किया उसमें भी ज्यादा लिखा है 12,000, बट है कम। ओवर वैल्यू मतलब जो वैल्यूएशन ऑलरेडी का अभी किया हो उसमें 12,000 12,000 एक्स्ट्रा है, बट एक्चुअली बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, कम है, तो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस, लॉस। तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल्डिंग, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 12,000। समझ में आया, क्लियर है। ओवर वैल्यू मतलब ये मत सोचना बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, इट इज ऑलरेडी ओवर वैल्यू, मतलब इट इज ऑलरेडी एक्स्ट्रा वैल्यू बाय 12,000, मतलब हम लोगों ने बिल्डिंग का जो वैल्यू लिखा है उसमें 12,000 एक्स्ट्रा लिख के रखा है, बट है एक्चुअल में कम, तो उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा एज वेल एज व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। समझा, रीड समझ में आया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, and stock is undervalued by 20% in this book, these assets are to be adjusted in the proper value। और हमारा जो स्टॉक है वो अंडरवैल्यूड है 20% से। अंडरवैल्यू मतलब व्हाट, कम। परसेंटेज में बेस क्या होता है, 100, मैंने हमेशा बोला था परसेंटेज में बेस क्या होता है, 100। अब नाउ दे से दैट स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 20%, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, स्टॉक इज undervalued by 20%. How much is the stock which is given in the balance sheet? और it is undervalued मतलब कम लिखा है, कितने परसेंट से, 20, हाँ ना, 20% से कम लिखा है, तो बेस 100 होता है, 100 में से 20 कम मतलब कितना, 80, तो ये वैल्यू कितना है, 80 है। आपको चाहिए ऑलवेज बेस, दैट इज 100%, कितना चाहिए आपको, 100% चाहिए, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 80, जीरोस कैंसिल कर देते हैं, 2 से शॉर्ट कर सकते हो ना, कैसे, 4 जा 2 5 जा, हो गया। अगेन सही है, 3,000। नाउ 3,000 इंटू 25 कितना हुआ, मतलब स्टॉक का वैल्यू मिला कितना, 75, ओरिजिनल कितना था क्वेश्चन में लिखा हुआ 60। अब नाउ व्हाट, स्टॉक इज इंक्रीज और डिक्रीज, कितने से, 15,000 से, हाँ ना, तो 15,000 के दो इफेक्ट, पहला वाला रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एंड एड इन स्टॉक। इसमें बच्चे मिस्टेक करके आते हैं अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यू में, ओवर वैल्यू को ऐड करके आते हैं, अंडर वैल्यू को लेस करके आते हैं, नहीं, अंडर वैल्यू मतलब ये वैल्यू क्या है, कम है ज्यादा, और ओवर वैल्यू मतलब है कम ज्यादा लिखा हुआ है, तो उसको कैंसिल करना है। समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, सही है। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 1,200 ऑन डेटर, क्या बोला है, डेटर के ऊपर कितना परसेंट, 1,200, डेटर के ऊपर 1,200 आरडीडी, आरडीडी इज अ लॉस रिवैल्यूएशन के एंड लेस फ्रॉम डेटर। आप इस सम को कर सकते हो। आगे क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ द दिनेश। दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, कैपिटल वाला कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
नॉर्मल पोस्टिंग करो, क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस फिगर बैलेंस शीट एज अ कैपिटल, कैश को क्लोज करो, गुडविल को क्लोज करो अगर है तो, एंड जाएगा बैलेंस शीट में, and at last, in last your balance sheet will be closed. Yes or no? Now we are starting with the question number 12. Praveen and Deepak, they are partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio of the 3:1, and their balance sheet as on 31st March 2019, on which date Sandeep is admitted as a partner, is as follows. Already we are having a two partner, Praveen and Deepak, and now we are admitting a new partner, that is the Sandeep. Creditor, come to the balance sheet assets and liability side. Liability, creditor, bill payment. Transfer to balance sheet liability side. Reserve fund, partners capital credit on their ratio. Outstanding salary is a liability, it is transferred to balance sheet liability side. Capital account, partners capital credit. Come to the asset side, debtor, stock, bill receivable, patents and machinery, all are transferred to the balance sheet asset side. Cash, cash account, debit side. They admitted Sandeep as a new partner on 1st April 2019. New profit sharing ratio already given, how much? 3:2:3, and Sandeep bring 96,000 as a capital. Okay, Sandeep ने capital लाया, entry will be cash account debit to Sandeep capital account. Posting कर सकते हो. Good. Now adjustment. Sandeep paid 32,000 as his share of goodwill privately in the partner. उसने goodwill दिया but privately set किया. जब भी गुडविल प्राइवेटली सेट होता है उसका जर्नल एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब उसको बुक्स में लिखा ही नहीं जाएगा, तो गुडविल इज इग्नोर. Yes or no? क्या बताया मैंने? once again I am repeating. When the goodwill is set privately. तो पॉइंट नंबर 1 में देखो क्या बोला है, संदीप पेड 32,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर. संदीप ने गुडविल लाया 32,000 का, बट उसको प्राइवेटली सेट किया, मतलब उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली इग्नोर. नो एंट्री ऑफ गुडविल, गुडविल का एंट्री ही नहीं आएगा. समझा? ओके. फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज रिड्यूस्ड बाय 4,000. चलो सोचो, प्रोविजन 4,000 से कम हो रहा है, ऑलरेडी आरडीडी कितने का है? बोलो. 10,000 का है, राइट है. 10,000 का आरडीडी है और वो आरडीडी 4,000 से कम हो गया, आरडीडी रिड्यूस्ड हो रहा है. प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है? 4,000 का. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आरडीडी 4,000. ओके, अब ध्यान देना, आरडीडी ऑलरेडी कितने का था? 10,000 का. ये आरडीडी 4,000 से कम हुआ, मतलब कितना आरडीडी अभी न्यू है? तो ये आरडीडी का दूसरा इफेक्ट, डेटर में से क्या करोगे? लेस. क्लियर है? और ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट्स में. समझा? जितना आरडीडी रिड्यूस्ड हुआ वो प्रॉफिट है. आरडीडी रिड्यूस हो रहा है 4,000 से, इसलिए वो कहा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. ये पॉइंट समझा? एंड दूसरा पॉइंट क्या है? बोलो कि हम लोगों का आरडीडी रिड्यूस्ड हो गया, तो अभी आरडीडी कितना है? ओनली बोलो 6,000. तो 6,000 आरडीडी क्या होना चाहिए? डेटर में से माइनस. तो डेटर में से माइनस करेंगे 6,000, बट प्रॉफिट हो रहा है 4,000 का, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा 4,000. सही है. नेक्स्ट, unrecorded computer valued 4,800 not appear in the books in the form, it was now recorded. unrecorded computer है, मतलब जिसका कंप्यूटर का वैल्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं है. ओके, अब ये रिकॉर्ड करना है. बोलो, कंप्यूटर इज एसेट्स और लायबिलिटी. एसेट्स न्यू जनरेट हुआ जो रिकॉर्डेड नहीं है, तो प्रॉफिट की लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. एंड पैटेंट्स आर वैल्यूलेस. इसका मतलब क्या है कि जो पैटेंट्स है उसका वैल्यू 0 बन गया. तो ऑलरेडी पैटेंट्स है कितने? 2,000. इसका वैल्यू 0 बन गया, मतलब ये वैल्यूलेस है, तो लॉस कितने का? 2,000 का. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पैटेंट्स 2,000 लेस फ्रॉम पैटेंट्स 2,000, आउटर में 0. क्लियर है? इजी था क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में डिफरेंस इज व्हाट? इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट डिफरेंस है, गुडविल इज सेट प्राइवेटली एंड न्यू रेशियो देके रखा है, बट न्यू रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सैक्रिफाइस रेशियो तो यूज ही नहीं करना है. हाँ या ना? ओल्ड रेशियो दिया, उसको ओल्ड रेशियो को यूज करो, खत्म. समझा? आप ये सम कर सकते हो, इट्स अ नॉर्मल सम, कुछ भी अलग नहीं था. तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आर नॉर्मल, वो मैंने खत्म कर दिया. राइट, गुड.